कर चुके। देखना इसको हल कैसे करना है। देखो, जब ये बिंदु ए कहाँ पहुँचेगा, बिंदु बी पर, तो जब बिंदु ए बी पर पहुँचेगा तो प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी, तो कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के लिए हल कर रहे हैं क्या, जब ए से कहाँ पहुँचे, बी पर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमसे क्या बोल रहा है, वेग में परिवर्तन, अंडरलाइन करना, वेग में परिवर्तन, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा भी। और डेल्टा भी बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1। ठीक है, यानी कि इस बिंदु पर वेग क्या था, V1, इस बिंदु पर वेग V2। तो इसका हमसे प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, डेल्टा V का परिणामी बराबर क्या लिखेंगे, अभी माइनस है तो माइनस में क्या आता है, साइन थीटा, और जब प्लस हो तो कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे, 2V साइन थीटा बाई 2। 2V भी ही रहेगा, साइन थीटा का मान 90 डिग्री, तो 90/2 कितना आ जाएगा ये, 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, तो कितना आ गया, 2V इंटू 1/√2। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है, इसको सरल करें तो क्या करें, ऊपर √2 और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो √2 और √2 कितना आ जाएगा, 2, उससे ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √2V। तो अब हमारा आंसर आया कितना, √2V। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो लिख देंगे डेल्टा V का परिणामी बराबर √2V। अगला देखना, सेकेंड नंबर क्या बोला है, सेकेंड नंबर बोला है कि जब बिंदु ए कहाँ पहुंच जाता है, सी पर। तो जब बिंदु ए सी पर पहुंचता है तो देखना इधर, ये बिंदु ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो कहाँ पहुंच गया, बिंदु सी पर। तो अब एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री। तो फिर से हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा V का परिणामी, यानी V2 माइनस V1। तो इस बार भी क्या है, माइनस, तो क्या लिखेंगे, 2V साइन 180/2, यही लिखेंगे। इसको इससे काट दो, कितना आ जाएगा, 90। साइन 90 का मान 1, तो 2V साइन 90 का मान 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर डेल्टा V का परिणामी कितना आ जाएगा, 2V। और ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, आया है 90 डिग्री। देखो उसने क्या बोला कि A का परिमाण B के बराबर है। परिमाण का मतलब क्या, दोनों के मान बराबर हैं पर दिशाएं बराबर नहीं है। यहाँ पर मॉड लगा दिया, इसका मतलब क्या समझे कि A और B का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा बराबर नहीं है। लेकिन आगे देखो क्या बोलता है, A और B लंबवत हैं, तो हमने एक वेक्टर बनाया, ये A वेक्टर और इसके लंबवत B वेक्टर। बोलता है दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। मान लेते हैं कि इसका परिमाण कितना है, 5 मीटर, इसका भी परिमाण कितना, 5 मीटर। तो यही तो बोला है कि दोनों का परिमाण बराबर है। तो हमने मान लिया कि 5-5 मीटर है तो परिमाण बराबर, लेकिन दिशा क्या समान है क्या, एक की दिशा ऊपर है और दूसरे की दिशा इधर है, यानी कि दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग। तो देखेंगे कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ए बी लंबवत हैं, तो ए और बी लंबवत हैं। बोल रहा है ए प्लस बी, तो अगर इन दोनों को हम लोग ए प्लस बी का परिणामी निकाल दें तो ये कोण कितने का है, 90 डिग्री।
तो जब 90 डिग्री का कोण होता है और दोनों का मान समान होता है तो परिणामी कितना आता है 45 पर, तो ये 45 से निकल गया। तो इधर पे क्या आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? लेकिन दूसरा देखना, अगर इसी को हम लोग ऐसे कर दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। तो उसने माइनस प्लस से थोड़ी कुछ हमें बोला है, वो तो सीधे बोला है बस मान बराबर होता है, दिशा उनकी बराबर नहीं है। तो हम यहाँ माइनस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी मान कितना होगा, इसका भी मान आएगा 5 मीटर ही, बट दिशा क्या है ए के विपरीत है। तो इसके मध्य भी कोण कितना आ गया 90 डिग्री। जब दोनों के मान बराबर हैं तो परिणामी कहाँ से आएगा, इन दोनों के बीच से। और ये क्या होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमसे क्या पूछा था, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर व ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मध्य का कोण क्या होगा। तो देखो इसके मध्य का कोण ये कितना है 45 डिग्री और ये भी कितना है 45 डिग्री। तो हमसे इसके और इसके मध्य कोण पूछा है, तो 45 प्लस 45 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आंसर सही था, समझे। तो हमसे ए प्लस बी और ए माइनस बी के मध्य का कोण कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें थीटा चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके मान में थीटा आएगा। तो हमें पता है कि जब दो वेक्टर परिणामी होते हैं तो ए माइनस वी का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो इस बार क्या लिखेंगे माइनस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट। और इसकी वैल्यू कितना है √2, तो यहाँ पे लिख देते हैं √2 बराबर ए स्क्वायर। ए का मान कितना है 1, भाई कुछ नहीं दिया तो क्या है 1, क्योंकि इसके साथ जो भी है वो 1 है, इसके भी साथ जो है वो 1 है, तो क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × 1 कॉस थीटा पूरे का रूट। तो यहाँ से √2 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा, ये हो गया रूट। इसके रूट से इसका रूट कट जाएगा, आएगा कितना 2 बराबर 1 और 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो +2 -2 कट जाएगा, ठीक है। इधर पर कितना बचा है 2, भाई +2 -2 तो कट गया, तो हमारे पास बचा क्या इधर केवल 2। अब यहाँ पे जो 2 बचा है क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, 2 बराबर 2 - 2 कॉस थीटा। इस 2 को उस पर ले जाएं तो क्या आ जाएगा 2 - 2 बराबर इधर पे कितना बचेगा -2 कॉस थीटा। ये कट जाएगा, बचेगा कितना 0, इसको इस पर ले आए तो कितना रहेगा 0/2 और इधर पे माइनस रहेगा, कहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कॉस थीटा। अब देखो 0/-2 आएगा कितना 0। अब 0 में माइनस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कॉस थीटा बराबर 0। और कॉस का 0 वैल्यू कब होता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉस 90 डिग्री, कॉस से कॉस कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। उसने हमसे थीटा थोड़ी पूछा था, उसने तो ये पूछा है। तो हमारे पास थीटा आ गया, इसका भी मान आ जाएगा। कैसे देखना, ए का परिणामी √3b बराबर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, यही ना लिखेंगे।
ए का मान यहाँ पे कितना होगा 1, बी का √3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए का मान 1 का स्क्वायर, बी का मान √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 1 इंटू बी, ए का मान 1, बी का मान √3, cos 90 का मान 0 और पूरे का क्या करते हैं रूट। तो यहाँ से देखोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, बचा क्या हमारे पास केवल ये चीज़ बची। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, पूरे का रूट, 3 1 4, 4 का रूट 2, तो आ कितना गया मान 2। यही तो हमसे पूछा था क्या कि a प्लस √3 बी कैप का मान कितना आएगा, तो आ गया 2।